साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे जीवों में अनुकूलन पर। मतलब जो जीव हैं, जीव उनके अनुकूलन पर, यानी जीव जंतु के अनुकूलन या पेड़ पौधों के अनुकूलन में। तो इनमें क्या क्या टॉपिक है? इनमें है एक सजीवों का वास स्थान। सजीवों का मतलब सजीव कौन है? जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, इनका वास स्थान क्या है, रहने का स्थान क्या है। और सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण। तो आपने अपने पास के बाग कभी देखे हैं? तालाब गए होंगे, बाग देखा होगा, उसके समीप जाकर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको तालाब या बाग में कई जो है जीव जंतु आपको मिलते होंगे, कई पेड़ पौधे आपने देखे होंगे। तो जब आप तालाब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि तालाब में कुछ पौधे पाए जाते हैं, कुछ जो है जीव पाए जाते हैं। और जब आप स्थल पे जब आप बाग गए होंगे तो बाग में आपने देखा होगा कि कुछ जंतु व पौधे पाए जाते हैं। तो कोई जीव या जो है पौधा, पेड़ पौधा जिस स्थान पर रहता है वह स्थान उस जीव का वास स्थान होता है। क्या? तो ये है सजीवों का जो है वास स्थान। सजीवों का यानी पेड़ पौधों का वास स्थान या जीव जंतुओं का वास स्थान। तो इसको अगर सरल भाषा में कहें तो वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त सुरक्षा मिले, जो है प्रजनन मिले, यानी सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल होता है या स्थल होगा या वायु होगा या जो है मरुस्थल होता है। तो इन्हीं जो है जल में रहते हैं कुछ सजीव। सजीवों में आपके जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। कुछ स्थल में रहते हैं, कुछ वायु में जीव जंतु, कुछ मरुस्थल में जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो जो जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ। और जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको जलीय पौधे कहते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया आपका, कमल, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा एक प्रकार का फल है, जलीय फल। ऐसे ही स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जो स्थल पे पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली। ऐसे ही स्थल पर कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नीम, आम, अमरूद, महुआ, गुलाब। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भूमि पर, जमीन पर अनेक प्रकार के वास स्थान हैं। कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं हरे भरे मैदान है तो कहीं रेगिस्तान है। तो पौधे एवं जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, यानी तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट, तो ऊंट जो है मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है। तो ऐसे ही कुछ पौधे भी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे बबूल, जो है नागफनी। तो ये भी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो है पौधे हैं। अच्छा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक आपने देखा होगा, तो ये जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो हम सभी जीवों की शारीरिक जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, जो उन्हें अपने वास स्थान यानी रहने की जगह जो होती है वो आसानी से रहने योग्य उनको बना देती है। तो जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप एक एग्जाम्पल बताएं। अच्छा, मछली का वास स्थान क्या है? जल है। तो मछली का शरीर जलीय वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। दरअसल सल्कों से ढका हुआ नाव के आकार का शरीर, पख, गलफड़े जो है मछली को जलीय जीवन हेतु अनुकूलन प्रदान करते हैं। उसका नाव आकार का शरीर होता है, पख होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो यही जो उसका अनुकूलन है, जो शारीरिक अनुकूलन है, यही उसको जो है
जलीय जीवन हेतु सुविधा प्रदान करता है। वैसे ही आपने ऊँट देखा होगा, ऊँट के लंबे पैर होते हैं एवं मोटे गद्देदार जो है मरुस्थल यानी जो रेत होती है उसमें वो चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है, क्योंकि उसी प्रकार से उसकी बनावट है, उसी प्रकार से बनाया गया है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ज़्यादा वो पानी भी अपने अंदर कुछ दिन के लिए जो है बचा के रखता है। ऐसे ही तो आपने पक्षियों को देखा होगा कि पंछियों के पंख हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। तो यही अनुकूलन ही जो शारीरिक संरचना में जो अंतर है, तो यही अंतर उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। अच्छा, सभी जीवधारी अपने निश्चित आवास क्षेत्रों में वास करते हैं, जो उनका आवास निश्चित होता है। यदि इनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर वे मर भी सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो क्या होता है, मछली मर जाएगी। आम के पौधों को आप तालाब में रोक दें तो क्या होगा, आपने सोचा है? आम का पौधा पानी में सड़ जाएगा? ऐसे ही मछली जल के बाहर आएगी तो मर जाएगी, क्योंकि मछली जल में घुली ऑक्सीजन को जो है गिल्स द्वारा ग्रहण करती है और जल से बाहर निकलने पर वह सांस नहीं ले पाती और मर जाती। इसी प्रकार यदि आम के पौधों को पानी में रोक दिया जाता है तो आम की जड़ें श्वसन क्रिया नहीं कर पाती और पौधा समाप्त हो जाता। तो प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय, उभयचर तथा वायवीय भागों में बांटा जाता है। जैसे आपने नीम का देखा होगा, जो है नीम देखा होगा, गेहूं देखा होगा, चना देखा होगा, आम का जो है देखा होगा, तो ये स्थलीय वातावरण में होते हैं। जलकुंभी देखी होगी, सिंघाड़ा देखा होगा, कमल देखा होगा, कुमुदनी देखी होगी, तो ये जलीय वातावरण में उगते हैं। आपने देखा होगा शेर जो है जंगल में रहता, हिरन भी वन में रहता, मछलियाँ जल में रहती हैं। तो ये उनके जो है वातावरण के अनुसार होता है। अब आप ये सोचिए कि जो नागफनी है, क्या उसको जलीय वातावरण तथा और जो कुमुदनी है या जो कमल है उसको स्थलीय वातावरण में उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि मछली जल में ही जीवित रहेगी। और आपका ये जो नागफनी है ये आपका वहाँ होगा मरुस्थल में ही, जो मरुस्थलीय जमीन है वही होगा, पानी में तो नहीं होगा। कमल मरुस्थल में नहीं होगा, पानी में होगा। तो यही जो अनुकूलन है, जो बनावट है, क्योंकि वहीं पे उनके लिए उपयुक्त आवश्यकताएं उनको मिलती हैं। तो इसी कारण जंतु हो अथवा जो है पौधे हो, जल में हो अथवा स्थल पर, तो रहने के लिए उनके रहने के लिए कुछ विशेष अनुकूलित लक्षण जो है पाए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जलीय अनुकूलन की। आपने देखा होगा धान को रोपते समय, या आपने देखा होगा अधिक देर तक कपड़े धोते समय हमारे हाथ पैर की त्वचा, चमड़ी सिकुड़ जाती है। इसी तरह जलीय जंतु मेढक मछली की त्वचा में भी होता है। हमारे हाथ पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि पानी में जब ज़्यादा देर हम काम करते हैं इसीलिए सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता। और जबकि ये जो मेढक मछली है
ये जो जलीय जीवधारी हैं इनका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। तो अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता और जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे गिल होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता। गर्दन का अभाव होता तथा आंखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी जो लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश, श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती जिनके कारण ही वे जल में निवास करते हैं। मेढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियों भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। और इसके अतिरिक्त या जल में त्वचा द्वारा जो मेढक है ये पानी में यानी जल में ठीक है त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। जब जमीन पे रहेगा मेढक उस समय जब सांस लेता है तो फेफड़े द्वारा लेता है, जब पानी में होता है तो त्वचा द्वारा। तो इस प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, जैसे सिंघाड़ा है, हाइड्रीला है। तो इस तरीके से इनका, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृत ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठी ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में होता है। इनकी पत्तियां जो है पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं। तना, पर्णवंत्र तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के हो जाते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, वैलिशनेरिया, हाइड्रीला तथा कुमुदिनी कमल। इस प्रकार अब बात करेंगे स्थलीय अनुकूलन की। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे स्थलीय पौधे होते हैं। नीम, आम, अमरूद, महुआ, बबूल। तो इनमें आदि में वातावरण के साथ ये अनुकूलन होता है। जैसे जो स्थलीय जंतु है, जैसे आपका बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय में जो है प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं और इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। और जो नीम, आम, बबूल, अमरूद जो स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत और पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती है। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। जैसा आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू पर चलना। तो इसी उपयुक्त परिस्थितियों के समाधान हेतु जो मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते, जैसे ऊंट। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। ये भी पानी की कमी, सूर्य का प्रकाश तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहन करते हैं। तो जो मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे पादप होते हैं, जैसे आपका होता तना, मार्शल, चपटा, हरा, स्पंजी हो जाता, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। जैसे नागफनी जो है उसका तना मार्शल, चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक जो है गहराई में जाता है, यानी ये इनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं पानी पाने के लिए। जो मरुस्थलीय जो है
ये होते हैं पेड़ पौधे, और इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए जो पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जिनकी पत्तियां होती हैं ये मांसल, कांटों या सल्क के रूप में पाई जाती हैं। जैसे नागफनी आप देखिए, ये क्वार देखिए, सतावर देखिए, तो इनमें देखिए तो पत्तियों में रंग जो रंग होते हैं गड्ढों में, जो है गड्ढों में धसे रहते हैं, जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिसे आपका होता है कनेर। तो कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं, और इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार से अनुकूलन होते हैं। तो हम बात करेंगे वही कीट पक्षी जो हवा वाले हैं, वायवीय अनुकूलन। तो आपने अपने परिवेश में बहुत से उड़ने वाले पक्षियों को ध्यान से देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा ये उड़ते कैसे हैं और उनके उड़ने की क्या क्या गतिविधियां हैं। तो ये उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं, और ये निश्चित दिशा में ऊपर दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। तो इस प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। तो आप जानते हैं कीटों के बारे में। तो आप कभी कीटों को ध्यान से देखिए, तो इनका शरीर छोटा होता और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु से आपका केंचुआ घोंघा की तुलना में हल्का होता, और ये जब उड़ते हैं तो जो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं, और इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। अच्छा, पक्षियों में क्या होता उड़ने हेतु अनुकूलन? पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। तो इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है, और इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता, और फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। तो इस प्रकार का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया। तो इन जो कीट हैं, जो पक्षी हैं, इनमें उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। आपने सुना होगा, डायनासोर के बारे में सुना होगा। ये लाखों वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, परंतु आज नहीं पाए जाते। तो ऐसे ही कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, कई नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ है। तो विलुप्तीकरण एवं उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना हुआ है स्थान जहाँ पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे वास स्थान कहते हैं। जैसे जो है मनुष्य जो है जमीन पे रहता है, स्थल पे रहता है। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव, और जो जीव जल स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उनको कहते हैं उभयचर। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता, अनुकूलन कहलाता है। और मछली के शरीर पर स्थित जलरोधी सल्क, जलक्लोम, धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के अनुकूलन है। और ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। और पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डी तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये हमने आज जाना। तो ये बना लेना कौन से स्थलीय जीव है, कौन वायवीय। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।